हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 6 का मैथ चैप्टर 2 पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे? डिजिबिलिटी टेस्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो एक पार्ट है, एक टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। और ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो आपको क्लास 6 से स्टार्ट होगा और ये 7, 8, 9, 10, 12 तक ये टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये। और अगर अभी आपने इसे डीपली क्लियर कर लिया, एक बार समझ लिया कि ये कैसे बनता है, तो आप आसानी से, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना आपको दे दिया जाए, आप आसानी से बना पाओगे। तो ये जो डिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या है? तो डिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 11 इन नंबरों को, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, इन नंबरों से क्या वो डिवाइड हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये बताना है। तो इन नंबरों से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं। अगर वो एक बार आप लोग जान गए, उसे आप मेंटली दिमाग में रखते हैं, तो आसानी से किसी भी, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आसानी से आप बता पाओगे कि वो इस नंबर, मतलब वो नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कि कैसे डिवाइड करने का जो रूल है वो क्या है रूल, और उन रूल्स के साथ हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे। तो एक्सरसाइज 2B में जो क्वेश्चन है वो क्या है? टेस्ट द डिजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। हमें इन नंबरों को बताना है कि ये 2 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। तो जब 2 से हमें डिवाइड करना होगा तो उसके क्या रूल्स हैं? तो उसके रूल हैं कि जब भी कोई अगर नंबर को हमें 2 से डिवाइड करना होगा तो हमें देखना होगा कि जो उसका वंस प्लेस है वो क्या वंस प्लेस में 0 यानी यूनिट प्लेस, या फिर उसे वंस प्लेस भी कह सकते हैं, तो क्या वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है। इन इवन नंबरों में से कोई भी एक नंबर रहेगा तो वो नंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 8 डिजिट का हो, 10 डिजिट का हो, चाहे वो कितना भी डिजिट का हो, लेकिन वंस प्लेस में ये नंबर होंगे तो वो 2 से डिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ भी इस जो क्वेश्चन है 1 का पार्ट 1 उसमें देखते हैं। तो यहाँ भी क्या है? वंस प्लेस में 0 है। जब ये 0 है वंस प्लेस में तो ये 2 से डिजिबल है। यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या है? 5 है, जो कि इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। और हमने अभी क्या बताया कि अगर जिस भी नंबर, चाहे वो कितना भी डिजिट क्यों ना, यूनिट प्लेस में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, यानी कि वंस प्लेस या यूनिट प्लेस में कोई भी इवन नंबर हो तो वो 2 से डिजिबल है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? 5 जो है वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे आते हैं तो 8 जो है वो क्या है? इवन नंबर है यूनिट प्लेस में, तो ये भी 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 में क्या है? ये तो 2 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो ये इसे हम लिखेंगे कि यह डिविजिबल है 2 से। तो क्यों है ये डिविजिबल? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 0 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? द यूनिट प्लेस, यूनिट या फिर वंस प्लेस। तो यूनिट प्लेस इस क्या है? ये 0 है। ठीक है, तो जब 0 है तो क्या होगा? ये 0 है, सो the number can be divisible by 2, राइट। तो ये 1 जो है वो
2 से डिविजिबल है। अब यहाँ 2 को देखें तो 2 क्या है, वंस प्लेस में या फिर यूनिट प्लेस में 5 है, इसलिए ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे द वंस प्लेस या फिर यूनिट प्लेस, जो भी लिखना है, द वंस प्लेस इज 5। तो 5 क्या है, ऑड नंबर है 5, सो द नंबर cannot divisible, right? ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 3 देखें तो ये डिविजिबल है, तो 3 में भी लिखेंगे द यूनिट प्लेस एज क्या है, 8 है, यूनिट प्लेस में 8 है, सो द नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है, 4 पार्ट, वहाँ पे देखते हैं कि 4 पार्ट जो है वो कितने डिजिट का है, 6 डिजिट का है। हमने क्या बोला था, नंबर चाहे कितने भी डिजिट का क्यों ना हो, अगर हमें 2 से डिविजिबिलिटी बताना है, टेस्ट 2 से हमें करना है, तो हमें क्या वंस प्लेस देखना होगा। तो यहाँ पे वंस प्लेस में क्या है, 3 है। जब यूनिट प्लेस 3 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 5 में यूनिट प्लेस क्या है, 6 है, जो कि 2 का डिविजिबल है। एंड 4 यहाँ पे देखें 6 में, तो यहाँ भी यूनिट प्लेस में क्या है, 4 है, जो कि 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 5 और 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, बट 4 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसका 4 का लिख देंगे द वंस प्लेस क्या है, वंस प्लेस में 3 है, is 3, so the number cannot be divisible by 2। ठीक है। और यहाँ पे 5 और 6 जो है वो यूनिट प्लेस क्या है, 6 है और 4 है, जो कि डिविजिबल है। तो जब ये 6 4 डिविजिबल है तो इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों हैं, तो 5 and 6 दोनों है, तो यहाँ लिख देंगे 5 and 6 डिविजिबल बाय 2। उतना लिख के समय नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस देखना है, क्या है, 6 है और ये 4 है, दोनों 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। यहाँ पे इन नंबर्स को टेस्ट लेना है और बताना है, देखना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल हैं या नहीं। तो 3 के डिविजिबल के लिए हमें कौन से रूल्स देखने होंगे, तो उसका जो रूल्स है, तो हमें ये रूल्स को फॉलो करना होगा। इफ द सम्स ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल्स ऑफ 3 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब कि अगर मान लिया कोई नंबर हमें दिया हुआ है, तो हमें सम्स चेक करना होगा कि क्या ये सम्स जो 3 से डिविजिबल हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये मान लिया कि ये नंबर है, एग्जाम्पल में हमने इस नंबर को ले लिया। अब इस नंबर को लिया तो इसे हम क्या करेंगे, सम्स करेंगे। 7 + 2 + 9 +
6 प्लस, राइट। अब इन्हें हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 7 2 9 9 9 18 18 6 24 24 25 27, क्या हो गया ये 27 हो गया ऐड करके। तो 3 के मल्टीपल्स में तो 27 आते हैं। मल्टीपल्स हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि फैक्टर किसे कहते हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं। तो आई होप कि आपको मल्टीपल समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है या फिर आप इस वीडियो में पहले आए हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे कि उसे मल्टीपल्स क्या होता है। तो जब मल्टीपल्स होता है वो सेम नंबर से स्टार्ट होकर एबव नंबर में जाता है, यानी ग्रेटर नंबर में जाता है। तो जब 3 का मल्टीपल्स देखें तो 3 से स्टार्ट होगा और वो इन्फिनिटी तक जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है। तो उसी तरह 3 के मल्टीपल्स में 27 भी आ रहा है। जब हम जिस नंबर को, अगर हमें 3 का डिविजिबल बताना है तो उन नंबर्स को सम्स करेंगे, सम्स करके जो नंबर आएगा वो क्या 3 का डिविजिबल है या 3 का मल्टीपल्स है। अगर 3 का मल्टीपल्स है तो वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर 27 जो आया है इसका सम्स, तो ये क्या है, ये 3 का डिविजिबल है। तो यहाँ पे पार्ट 1 लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का और देखते हैं क्या है ये 7 3 3 है, राइट। अब इन्हें हम क्या कर लेंगे, सम्स कर लेंगे। तो सम्स किए तो 7 प्लस 3 प्लस 3, राइट, ये है। तो 7 और 3 10 13 हो गया। 13 जो 3 का मल्टीपल्स में नहीं आता है तो ये डिविजिबल नहीं है। 2 देखें तो 3 8। अब इन्हें हम क्या कर लेंगे, सम्स करेंगे। सम्स की तो 1 3 4 4 8 12। तो 12 जो है वो 3 के मल्टीपल्स में आते हैं। तो ये क्या है, ये डिविजिबल है। हमें आगे और बताएंगे, लिखेंगे इसमें आगे। यहाँ भी चेक करते हैं। हमें उतना डिवाइड करके देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसे क्या कर लेंगे, सम्स करके चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर इसे सम्स किए तो 2 और 7 9 10 10 जो कि 3 का डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। यहाँ भी लिखेंगे 13 इज नॉट डिविजिबल, सॉरी यहाँ पे नॉट, 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ भी 10 है तो लिखेंगे 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 4 में भी हमें इसे सम्स करके चेक करना होगा। तो 5 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 1। तो हम अगर सम्स करें, ऐड करें तो 5 2 7 7 4 11 11 और 7 18 18 और 8 26 27 27 आ रहा है। तो 27 क्या है, डिविजिबल है। 27 is the divisible by 3। यहाँ भी 7 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, 7 9 16 16 17 और 2 19 19 23। तो 23 नहीं है डिविजिबल 3 से, 3 का मल्टीपल्स में 23 नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 23 इज नॉट द डिविजिबल
बाय 3। यहाँ भी हमें वही काम करना है। 8 + 7 + 2 + 4 + 5, 8 7 15, 2 17, 17 और 4 31, 31 5 36। तो 36 क्या 3 का मल्टीपल्स में आता है? तो यस 36 जो 3 का मल्टीपल्स में आता है। 12 3 जा 36, तो ये 3 के मल्टीपल्स में आता है 12 बार में। तो 36 लिखेंगे। 36 इज डिविजिबल बाय 3, राइट। तो ये हो गया मल्टीपल्स बाय 3 का रूल्स, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी लिए थे जो एक्सरसाइज 2B का था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का है। 3 में क्या है? टेस्ट द डिजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4। अब इन नंबरों को हमें टेस्ट करके बताना है क्या ये 4 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं। तो इसका जो 4 का डिविजिबल का वो रूल्स है वो क्या है कि अगर नंबर यहाँ पे हम देखेंगे, अगर नंबर या फिर ये जो नंबर है ये 2 डिजिट से ज़्यादा नंबर हैं तो हम 1s प्लेस और 10s प्लेस चेक करेंगे कि क्या होता है 10s प्लेस, क्या नंबर आएगा। ये दोनों नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो ये टोटल नंबर 4 से डिविजिबल है। अगर 2 से या फिर 3 से कम डिजिट का या फिर 2 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट का अगर नंबर रहेगा तो 4 से मल्टीपल्स आप लोग को तो पता ही, आसानी से आप लोग कर पाओगे। तो हमें जब अगर मान लिया कि 3 से ज़्यादा नंबर का या फिर 3 से ज़्यादा डिजिट का नंबर रहेगा तो उसे हमें क्या करना होगा, इन दो नंबरों का देखना होगा क्या ये 4 के मल्टीपल्स है कि नहीं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इफ़ ए नंबर विथ 3 और मोर डिजिट इज डिजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट, 1s and 10s इज डिजिबल बाय 4। अगर यहाँ पे मान लिया कि 3 और 3 से ज़्यादा डिजिट का नंबर है तो हमें क्या करना होगा, 1s और 10s प्लेस का नंबर चेक करना होगा कि क्या वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे एग्जांपल में हमने ये नंबर लिए, कितने डिजिट के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के नंबर है। अब इतने बड़े डिजिट के नंबर हैं तो इसे हमें क्या करना होगा, पहले ये जो 2 है यानी 1s प्लेस और सेकेंड 10s प्लेस का नंबर देखना होगा। तो 1s और 10s प्लेस का नंबर क्या आया, 16 आया। 16 जो 4 का मल्टीपल्स है, 4 4 जा 16 होता है। तो ये 4 का मल्टीपल्स जब अगर रहेगा तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ पे मैंने 1s और 10s प्लेस देखा, ये क्या है, 16 है। तो 16 4 के मल्टीपल्स में आता है। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर जो है कि 4 से डिविजिबल है, राइट। तो उसी तरह यहाँ पे भी हमने ये लिया, क्योंकि यहाँ भी 3 है, 3 डिजिट का नंबर है। तो ये दो नंबर 1s प्लेस और 10s प्लेस का लिया, 18 आता है। तो 4 के मल्टीपल्स में 18 नहीं आता है, तो यह नंबर क्या है, 4 का डिविजिबल नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट जो है, यहाँ पे भी देखें तो 1s प्लेस और सेकंड प्लेस, ये भी 4 डिजिट का नंबर है। अगर 4 डिजिट का नंबर है तो हमें 1s प्लेस और 10s प्लेस का नंबर चेक करना होगा। ये क्या है, 14 है, और 14 जो है 4 का मल्टीपल्स नहीं आता है। ठीक है, तो यह भी जो है 4 का डिविजिबल नहीं है। अब थर्ड में आते हैं, तो थर्ड में क्या है, ये 12 है। 12 है जो कि 4 का डिविजिबल है। 4 3 जा 12 होता है, 4 के मल्टीपल्स में 12 आता है। तो ये नंबर 4 का डिविजिबल है। हमें ये सारे नंबर नहीं देखने, हमें 1s प्लेस और 10s प्लेस के नंबर चेक करने, क्या ये 4 का मल्टीपल्स है। अगर है तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये क्या है, 1s प्लेस और 10s प्लेस 56 है। तो क्या 4 का मल्टीपल्स में 56 आता है, 56। तो यस, ये 4 का डिविजिबल है। कितने बार में अगर हम इसे डिवाइड भी करेंगे तो ये 14 4 जा 56, ठीक है। तो ये 14 4 जा 56 हो जाएगा। तो ये
भी 4 से डिविजिबल है। अब यहाँ आते हैं तो ये क्या है 26 4 का डिविजिबल नहीं है, तो नहीं है तो ये 4 का ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर देखें तो ये क्या है 24, वंस प्लेस और टेंस प्लेस हमें चेक करना है, तो ये क्या है 24 है, तो 24 4 का मल्टीपल्स है तो उसे हमें चेक करना होगा, तो ये नहीं है, ये 24 जो है वो 4 का मल्टीपल्स है, 4 6 या 24, ठीक है। तो ये नंबर एंड ये नंबर 4 का डिविजिबल है, ठीक है। जो नहीं है वो है 1 2 5। तो यहाँ पे ये सारे बनाने से बेटर है कि हम इसे लिख देंगे 1 2 भी नहीं है एंड ये नंबर 5, 1 2 and 5 are not divisible by 4, राइट, क्योंकि ये सारे नंबर नहीं हैं। उसके बाद 2 जो है 2 नहीं है, 3 में 12 है तो 12 4 3 जा 12 आता है, 56 14 4 जा 56 आता है, और यहाँ भी 4 6 जा 24 आता है। तो 3 नंबर 3 4 and 6 are divisible 4, राइट। आर नॉट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, आर नॉट डिविजिबल बाय 4। ये सारे नंबर जो 4 के डिविजिबल नहीं है, 18 4 का डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। अगर यहाँ पे 16 रहता है तो ये हो सकता है, तो 18 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, हाँ 16 रहता तो ये, बट ये 14 है नहीं होगा, 12 है तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 2 and 5, तो 1 2 5 are not divisible by 2, right, and 3 4 6 are divisible by 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 5। अब ये जो सारे नंबर्स है, इन सारे नंबर्स को टेस्ट करके बताना है क्या ये 5 के डिविजिबल हैं, क्या ये सारे नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका भी क्या रूल्स है उसे हम देखेंगे। इसमें जो होता है हमें देखना होगा वंस प्लेस में क्या है नंबर, वंस प्लेस में अगर 0 है या फिर 5 है तो ये 5 से मल्टीपल्स है, मतलब 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर वंस प्लेस में 0 या 5 नहीं है तो वो 5 के डिविजिबल नहीं है। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, ए नंबर विच हैज इधर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। अगर वंस प्लेस में 0 या फिर 5 होंगे तो वो 5 का डिविजिबल है। एग्जाम्पल में हमने ये सारे क्वेश्चन ही ले लिया। अगर मान ली वंस प्लेस में, ये क्वेश्चन पार्ट 1 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसकी वंस प्लेस में क्या है 5 है, तो या फिर 5 या फिर 0, तो 5 तो है ही, तो ये 5 से डिविजिबल है। और यहाँ क्या है वंस प्लेस में 0 है, तो जब 0 है तो यह भी 5 से डिविजिबल है। यहाँ क्या है 8 है, तो 8 है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ भी क्या है 5 है तो ये वंस प्लेस में अगर 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है। ये 5 से डिविजिबल हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे। यहाँ पे देखें तो 4 है, तो 4 क्या है वो 5 के डिविजिबल नहीं है। यह भी 8 5 का डिविजिबल नहीं है। यहाँ देखें तो वंस प्लेस में 0 है, तो 0 है तो ये 5 से क्या है डिविजिबल है, राइट ना। अलग अलग करने के बजाय हम जिसमें टिक किए हैं वो सारे नंबर्स को ले लेंगे। 1 था,
2 टिक किया हुआ है, 3 क्रॉस है, 4 है एंड 6 भी है। 6 आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। और जो नहीं है वो हैं 3 और 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड 5 आर नॉट डिविजिबल। राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 6। अब यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं ये सारे नंबर जो हैं क्या वो 6 से डिवाइड हो जाएंगे? तो इसका भी क्या रूल्स है, 6 को अगर 6 से अगर किसी नंबर को हमें डिवाइड करना होगा तो उसका भी क्या कुछ रूल्स है और डिफिनेशन भी है, उसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। क्या है, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, अगर जो नंबर 2 से एंड 3 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वह 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया 6 जो 2 का भी है मल्टीपल्स और 3 का भी मल्टीपल्स है, फैक्टर है। इसमें क्या रूल्स था, 2 में क्या था रूल्स कि वंस प्लेस हमें चेक करना होगा कि वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह 2 से डिविजिबल है, ठीक है। और 3 में क्या था कि जो नंबर्स थे, अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, अब इसे देख लो, तो ये क्या है, यहाँ पे भी क्या है, 0 है, तो 0 है तो ये 2 का डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो सकता है। और अब 3 में क्या रूल था, 3 में रूल था कि इन नंबरों को सम्स बनाते थे, जो आता था वो 3 से डिवाइड है कि नहीं उसको चेक करने के लिए। तो अगर हम इसे यहाँ सम्स बनाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 3 6, तो 6 भी क्या है, 3 का है डिविजिबल, 3 का मल्टीपल्स है। और 6 अगर इन दोनों से जो डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल है। यहाँ भी सेम ही है, 2, 3 है यानी कि 6 है तो 2 का मल्टीपल्स है, और इसे ये करें तो ये 3 का भी मल्टीपल्स है। तो जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वह 6 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 0 है, तो 2 का क्या रूल है, किसी भी वन नंबर के वंस प्लेस में चाहे वो कितना भी डिजिट का क्यों ना हो, वंस प्लेस में अगर 0 आता है तो ये 2 का डिविजिबल है, 2 का तो ये डिविजिबल है। अब इसे 3 का हम डिविजिबल है कि नहीं उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सम्स करना होगा। तो यहाँ पे 2 + 0 + 7 + 0 ये सम्स है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 0 2, 2 + 7 9, 9 + 0 9। तो 9 जो है वो 3 का डिविजिबल है, 3 के टेबल में 9 आता है तो 3 का डिविजिबल है। तो ये जो नंबर है वो 2 का भी डिविजिबल है और 3 का भी डिविजिबल है। तो इसे लिखेंगे 1 में, द नंबर 2070 is divisible each one of 2 and 3, ये दोनों से डिवाइड हो रहा है। सो 2070 कैन बी डिविजिबल। सिक्स, ठीक है। तो 1 नंबर जो है, 1 पार्ट वो 2 से भी 3 से भी डिविजिबल है। जब अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल है। और सेकेंड में देखें तो वंस प्लेस 3 है, तो ये तो ऑड नंबर है
और 2 का क्या डिविजिबल है, 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तभी वो 2 का डिविजिबल है, तो ये तो नहीं होगा, तो इसे हम क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि ये इतना सारा आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में अगर चाहे तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये क्या है, 2 का तो डिविजिबल है, क्या ये 3 का डिविजिबल है या नहीं, तो उसे चेक करने के लिए हम इसे सम्स करेंगे। तो 7, 1, 8, 8 और 2 10, 10, 3 13, 13 और 2 15 हो रहा है, तो ये 15 जो है वो भी 3 का डिविजिबल है और 2 का भी डिविजिबल है। ठीक है, ये दोनों से डिविजिबल है। यहाँ पे देखें तो ये वंस प्लेस में क्या है, 6 है, 6 है तो ये 2 का तो डिविजिबल है। अब यहाँ अगर हम 3 का देखें तो 9 और 3 12, 12 4 16, 16 और 7 23, 23 और 6 29 है, तो ये 3 का डिविजिबल नहीं है। तो हमें तो दोनों का देखना है, 2 का भी डिविजिबल और 3 का भी, अगर दोनों का है तभी ये 6 का भी डिविजिबल है, तो ये 2 का तो है डिविजिबल बट 6 का नहीं है। यहाँ देखें तो 0, ये 2 का डिविजिबल है, क्योंकि 2 का क्या रूल्स है, जब वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 रहेंगे तो ये 2 का डिविजिबल है। तो क्या ये 3 का भी डिविजिबल है या नहीं, तो उसे हम सम्स करेंगे। तो 2, 5, 7, 7, 8, 8, 7, 15, 15 और 8 23, 3 का डिविजिबल नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो यह भी 6 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ देखें तो 6 जो कि 2 का डिविजिबल है, तो क्या ये 3 का है, इसे करने के लिए हमें सम्स देखना होगा। तो 8, 7, 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22 और 3 25, 25 और 6 35, 31, तो 31 तो 3 का डिविजिबल नहीं है, तो डिविजिबल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ये होगा और ये होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, आपका अगर मन है तो आप इतना लिख सकते हैं, नहीं तो इसे अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये आप लिखेंगे 7, 1, 2, 3, 2 is divisible by 6 because it is also divisible by 2 and 3। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 and 3, क्योंकि ये 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो रहा है, तो इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल है। अब जो नहीं हो रहा है वो है 4, 5, 2 and 6, ये डिविजिबल नहीं है, तो इसे हम 2 क्या था, 4, 5 and 6 are not divisible by 6 because these numbers are not divisible by 2 and 3। These numbers are not divisible by 2 and 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 7। इन नंबरों को हमें चेक करना है, टेस्ट करना है कि क्या ये 7 के डिविजिबल हैं या नहीं है। तो उसका क्या रूल्स है, उसका जो डिफिनेशन एंड रूल्स है वो ये है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ वंस प्लेस ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 7। मतलब कि जो वंस प्लेस में जो नंबर है उसे अगर डिफरेंस यानी कि माइनस कर देना है ट्वाइस ऑफ वंस प्लेस का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और भी है, A number is divisible by 7 is difference between twice of
one's digit and the numbers formed by other digit is either 0 or in multiples of 7. अब जैसे कि मान लिया कि हमने यहाँ पे ये नंबर ले लिया, गिवन नंबर ये ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, वंस प्लेस में क्या है, 4 है, ठीक है। तो इसे हमें ट्विस्ट मतलब दुगना कर देना है, और दुगना करके इससे क्या करना है, डिफरेंस बता रहा है, डिफरेंस इसे क्या करना है, माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, 4 2 जा क्या होता है, यानी 680 है ये नंबर है, और वंस प्लेस को डिफरेंस कर दिया गया यानी माइनस कर दिया गया है। कैसे, तो ट्वाइस मतलब कि दुगना करके इसे माइनस कर दिया गया है, 2 टाइम लिखकर। तो ये 4 2 जा क्या होता है, 8 होगा, 8 होगा माइनस 680 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो गया, 672 विच इज़ डिविजिबल बाय 7। अब ये जो है ये नंबर जो 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 680 इज डिविजिबल बाय 7, राइट। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं जो नहीं होगा। अब जैसे मान लिया कि यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है 1367, ठीक है। अब यहाँ पे 7 को ट्वाइस मतलब दुगना करके हम इसे माइनस कर देंगे यानी डिफरेंस कर देंगे। तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14 होगा। तो अब इसे माइनस कर देंगे तो 136 क्या बन जाएगा, 122, जो कि 7 का डिविजिबल नहीं है, तो नॉट डिविजिबल बाय 7। उसी तरह हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 137, इसका वंस प्लेस 7 है, 7 को हम दुगना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 13, तो ये क्या हो गया, 14 हो गया, -3 1, जो कि डिविजिबल नहीं है। आई होप कि 7 का जो रूल्स है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है उसे भी देखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 हमने लिया 826, ठीक है। अब इसका वंस प्लेस क्या है, 6 है, ठीक है। तो 82 माइनस 6 इंटू 20, ठीक है। ये क्या हो गया, 6 2 जा 12। अब इसमें से हम 12 माइनस कर देंगे तो ये क्या रह जाएगा, 70 रह जाएगा। तो 70 क्या है, 7 का डिविजिबल है, 70 10 जा, तो ये है डिविजिबल, तो ये लिख देंगे इट इज डिविजिबल बाय 7, या फिर 82 इज डिविजिबल बाय 7, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है 2 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। क्या है, 117, इसका क्या रूल्स है, वंस प्लेस को हमें ट्विस्ट करना है। तो 11 या फिर 7 इंटू 2 माइनस 11, तो क्या हो गया, ये 14 माइनस 11 3, तो 3 नहीं है डिविजिबल बाय 7, तो लिख देंगे इज नॉट डिविजिबल बाय 7। या फिर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब पार्ट 3 है, इसे भी यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है और 2 3 4 5, ठीक है। अब उसे भी हमें सेम वही काम करना है। इसका जो वंस प्लेस है इसे क्या करना है, 2 3 4 माइनस 5 इंटू 2, ठीक है। 2 3 4 माइनस 10, ये क्या हो जाएगा, 24। तो क्या ये 7 का डिविजिबल है, तो 7 3 जा 21, यस ये डिविजिबल है बाय 7, तो लिख देंगे इज डिविजिबल बाय 7।
अब यहाँ पे पार्ट 4 ये क्वेश्चन नंबर उतार लें। अब इसमें हमें क्या करना होगा, वंस प्लेस को 602 माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बन जाए क्या होगा, 2 माइनस 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 600 होगा। तो क्या 600 है 7 का मल्टीपल्स डिवाइड, तो नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसे लिख देंगे इज नॉट डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अब यहाँ पे 4 तो हो गया, 5 नंबर, ठीक है। इसमें भी हमें वंस प्लेस को क्या करना है, ट्विस्ट, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें डिफरेंस कर देना है, -6 इंटू 2 -12, तो यहाँ पे क्या ये हो जाएगा, तो ये तो है, क्योंकि 7 2 जब 14 होता है, तो ये तो है डिविजिबल है, तो लिख देंगे इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अब 6 नंबर 2 5 3 6 8, ठीक है। वंस प्लेस हमें क्या करना है, डिफरेंस कर देना है, ट्वाइस करके -8 इंटू 2, सॉरी 8 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 16 हो गया। 16 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये क्या डिविजिबल है, तो इसे अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप डिवाइड भी इसे करके देख लोगे, तो 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, यस ये भी डिविजिबल है, तो इज डिविजिबल बाय 7, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट हो गया। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक कंप्लीट कर दिया है। अब इससे ज़्यादा मैं क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए। और ये सारे जो क्वेश्चंस हमने लिए थे ये सारे RS अग्रवाल के बुक के हैं, और इससे रिलेटेड और भी अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर उसे देख सकते हैं। फैक्टर एंड मल्टीपल से रिलेटेड मैंने थ्योरी दी है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारा वो होगा 2B का, मतलब एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 7 से होगा। देन अगर आपको आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, पसंद आई, तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करें। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।